नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो ज्ञान व विशाल गुप्ता के एक और एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे ग्रहों की। जी हाँ, आजकल टीवी पे इतने सारे प्रोग्राम्स आते हैं तो आप भी जान गए होंगे सभी ग्रहों के बारे में, लेकिन आखिर कैसे जाने आप कि वो ग्रह आपके लिए शुभ है या अशुभ। ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशाल गुप्ता जी। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले उनका। विशाल जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टूडियो में। हमारे इस स्टूडियो में आप आते हैं हमेशा, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका उपाय बताते हैं। आज हम ग्रहों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इतने सारे एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम देख देख के ऑब्वियसली ग्रहों के बारे में जान गए हैं, लेकिन वो ग्रह उनके लिए अशुभ है या अशुभ ये आप बताएंगे हमें, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो आज अगर हम बात करें ग्रहों की, हमारे लिए कौन सा ग्रह शुभ है, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। किस तरह का है ये सूर्य और किस तरह से पता चले, लक्षण किस तरह के हो सकते हैं कि हमारे लिए शुभ है या अशुभ। जी, सबसे पहले ग्रहों के जो अधिपति हैं वो सूर्य हैं। सूर्य जो यूनिवर्स है उसका केंद्र है हमारे। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य को प्रधान ग्रह कहा गया है। अगर सूर्य खराब है किसी का तो उसके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, उसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य की स्थिति देखें कि सूर्य कहाँ पर स्थित है। अगर सूर्य किसी का सेकंड हाउस में, 12th हाउस में या फिर 7th हाउस के अंदर है तो वो आपको परेशानियाँ देगा। सेकंड हाउस के अंदर अगर किसी का सूर्य होता है तो उसको आँख से संबंधित परेशानी होती है, या उसके परिवार में कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, उसके बच्चों से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं। अगर किसी का सूर्य 12th हाउस के अंदर गया हुआ है तो वहाँ पर भी उसे नेत्र रोग हो सकता है, साथ में उसकी वाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं और उसके लाइफ के अंदर कुछ हर्डल्स आ सकते हैं। 7th हाउस तो होता ही पत्नी का कारक है या पति का कारक है। तो आप ये देखिए 7th हाउस के अंदर एक थंब रूल होता है कि सूर्य अगर 7th हाउस के अंदर होता है तो वैवाहिक जीवन को ख़राब करता है। तो अगर सूर्य आपका 7th हाउस के अंदर है तो आपको विवाह के अंदर परेशानियां आ सकती हैं, ये शादी के बाद आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसमें परेशानियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप सूर्य की स्थिति देखिए कि कहीं वो सेकंड हाउस में, 7th हाउस में या 12th हाउस में तो नहीं है। साथ के साथ आप ये देखिए कि कहीं वो राहु केतु के साथ तो नहीं है। सूर्य जब भी राहु या केतु के साथ आता है तो ग्रहण की अवस्था में आ जाता है। अगर सेकंड हाउस के अंदर सूर्य राहु के साथ हो जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति को झूठ बहुत बुलवाता है, उसको वाणी विकार देता है। अगर 8th हाउस के अंदर सूर्य हो जाता है राहु के साथ तो आदमी की हेल्थ को तो मजबूत करता है, लेकिन वहाँ पर जो उसके गुप्त ज्ञान होता है, जैसे कोई रिसर्च करना चाहता है या कोई ऑक्टल साइंस में जाना चाहता है तो वहाँ पर उसे परेशानियाँ देता है। अगर 7th हाउस के अंदर होता है तो और ज़्यादा ख़राब स्थिति हो गई है, आपकी मैरिड प्रॉब्लम में और ज़्यादा दिक्कत आएगी, मैरिड लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि अगर सूर्य अकेला ही दूसरे 7वें और 12वें घर में है तो ख़राब है, लेकिन अगर वो ग्रहण की अवस्था में है, राहु केतु के साथ में है, तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब हमारे को लक्षण देखने, बेसिकली ये तो चीज़ें हमने हॉरोस्कोप में देख ली, लेकिन अगर किसी के पास, जैसे आज की तारीख में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास हॉरोस्कोप ही नहीं है, जिनका हॉरोस्कोप बना ही नहीं है, उनका अपना समय ही नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करा लेनी चाहिए, लेकिन बर्थ टाइम को रेक्टिफिकेशन कराने के लिए बर्थ टाइम तो होना चाहिए। अगर किसी ने कहा कि भाई 7:40 के आसपास का बर्थ है तो हम उसे रेक्टिफाई कर लेते हैं, या आधे एक घंटे का अगर हमारे को कोई स्लैब भी देता है तो भी हम उसके पास्ट लाइफ के जो इवेंट रहे हैं, जो उसकी शादी या बच्चों से संबंधित रहे हैं, उससे मैच कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी को यही नहीं पता कि वो सुबह हुआ है या शाम को पैदा हुआ है तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं या बर्थ टाइम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ग्रहों की भूमिका तो उनके जीवन में भी ज़रूर रहेगी। तो अब हम ये कैसे जानें कि उनके लिए सूर्य खराब है या नहीं है। अब खराब सूर्य के कुछ बेसिक लक्षण होते हैं कि अगर आपको नेत्र पीड़ा है, अगर आपकी आँखों में परेशानियाँ हैं, आपको आँख संबंधित रोग रहते हैं, या आपको ठंडा खाना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत गर्म खाना पसंद है और कुछ लोग होते हैं जो ठंडा करके आराम से रिलैक्स होकर के खाते हैं। तो अगर आपको ठंडा खाना ज़्यादा पसंद है, साथ में अगर आपको हड्डियों का रोग है, अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, आपको बोन से रिलेटेड कोई परेशानी है, साथ साथ अगर आपके पिताजी से आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, अगर आपके फादर से आपकी अनबन बनी रहती है, बिना बात के भी आपके कारण घर में झगड़ा होता रहता है, स्पेशली आपके फादर से। उसके अलावा गवर्नमेंट के कामों में आपको अगर परेशानी आती है, राजस्व के कामों के अंदर अगर आपको दिक्कत आती है, तो आप समझ लीजिए कि आपको सूर्य से संबंधित परेशानी है। साथ साथ अगर आपकी नौकरी के अंदर बार बार रुकावट आती है, आप ये देखते हैं कि आपकी अच्छी खासी जॉब चल रही है और बीच में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो आपके बॉस से रिलेटेड हो या आपके कलीग से रिलेटेड हो या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो। अगर आप ये देखते हैं कि आपको आपकी जॉब के अंदर दिक्कत आ रही है,
तो इसका मतलब ये है कि सूर्य आपका कहीं ना कहीं पीड़ित जरूर है, चाहे आपका हॉरोस्कोप आपके पास है या नहीं है। अगर है तो उसे एक बार दिखाएं ज़रूर, ताकि ये हमारे को एग्जैक्ट हो जाएगा कि सूर्य कितना ख़राब है, किस हाउस से रिलेटेड ख़राब है, तो उसकी रेमेडी बहुत सिंपल तरीके से हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है और ये जो मैंने लक्षण आपको बेसिक बताए हैं ये आपको दिखते हैं आपके हॉरोस्कोप के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ के अंदर सूर्य का महत्वपूर्ण जो रोल है वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। आपका हॉरोस्कोप बना है या नहीं बना है, लेकिन अगर ये सारे लक्षण आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं तो सूर्य आपका अच्छा नहीं है। अब अगली बात आती है कि अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसको इस टाइप की परेशानियां हैं, उसकी हड्डियों में दर्द रहे, या उसको ये पिताजी से अनबन रहे, या फिर उसकी आंखों में परेशानी रहे, उसकी नौकरी में परेशानी रहे, रुकावटें आएँ, या उसके बाल झड़ने लग जाएं। बाल भी जो सर के झड़ते हैं वो सूर्य की वजह से ही झड़ते हैं। अगर किसी के सर में बहुत ज़्यादा पीड़ा है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें सूर्य से संबंधित हैं। तो आप सूर्य के लिए एक सिंपल सा उपाय कर सकते हैं। आप संडे की दोपहर में, रविवार की दोपहर में 2 बजे के आसपास आप एक तांबे का पात्र लीजिए, उसके अंदर आप शहद भरिए। तांबे का पात्र आप ऐसा लीजिए जिसके अंदर कम से कम आधा किलो शहद आ जाए। साथ में आप 1.25 किलो गुड़ लीजिए, 1.25 किलो गेहूँ लीजिए, थोड़े से तांबे के सिक्के लीजिए, कुछ लाल फूल लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर लीजिए और लाल कपड़ा लीजिए। आप इन सबको लपेट करके अपने पे से उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा आप लगातार 11 संडे कीजिए, 11 रविवार दोपहर को 2 बजे के आसपास कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो सूर्य से संबंधित आपको परेशानियां आ रही थी ये ख़त्म होने लगी हैं। इसके साथ साथ आप एक ये और छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप संडे को नमक ना खाएं। अगर आपका सूर्य पीड़ित है तो आप संडे को अगर नमक छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आपको सूर्य से संबंधित जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। सूर्य बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आपको, या ये परेशानियां आपको बहुत दिक्कत दे रही हैं, तो आप एक माणिक धारण कर सकते हैं, या सूर्य के यंत्र को बनवा करके उसे अभिमंत्रित या चार्ज करवा करके अपने गले में डाल सकते हैं। एक और बहुत सिंपल सा उपाय है, अगर सूर्य किसी का खराब है तो आप सूर्य को दिन में 2 बार नमस्कार कीजिए। पहले आप सबसे पहले दिन में 2 बजे के आसपास, जिसे हम पूर्ण दोपहर बोलते हैं, उस समय आप सूर्य को नमस्कार कीजिए जब सूर्य आपके बिल्कुल सर पे होगा। और दूसरा, आप दिन छिपने से एकदम पहले सायंकाल आप सूर्य को नमस्कार कीजिए। एक बिल्कुल चढ़े हुए सूर्य को नमस्कार कीजिए और एक ढलते हुए सूर्य को नमस्कार कीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सूर्य से संबंधित जो परेशानियां हैं वो आपकी लाइफ में कम होनी शुरू हो गई हैं। जी, तो यहाँ पर विशाल जी ने बताया सूर्य ग्रह के बारे में, किस तरह से लक्षण होते हैं अगर वो आपके लिए सही नहीं है, तो साथ ही उपाय भी बताएं। आगे जानेंगे कुछ और ग्रहों के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में, और आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में। विशाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और विशाल जी बता रहे हैं किस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए ख़राब है। साथ ही रेमेडीज़ भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किस तरह से उसके प्रभाव को सुधारा जा सकता है। तो अभी हमने ब्रेक पर जाने से पहले सूर्य ग्रह के बारे में जाना था, अब जानते हैं हम चंद्रमा ग्रह के बारे में। विशाल जी, चंद्रमा ग्रह के बारे में बताएं, किस तरह से इफेक्ट डालता है हमारी लाइफ पे। चंद्रमा बेसिकली मन का कारक होता है। जैसे सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है, उसी तरीके से चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो सबसे पहले हॉरोस्कोप में हमें ये देखना होता है कि चंद्रमा हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर चंद्रमा हमारा वीक होगा तो वो उस स्थिति में होगा जब चंद्रमा 6, 8 या 12वें स्थान के ऊपर हो। जैसे हमने सूर्य के लिए बोला था कि 2, 7 और 12 में होगा तो वो ख़राब होगा। चंद्रमा 6, 8, 12 में ख़राब होता है। साथ में अगर उसके राहु, केतु या शनि होते हैं तो वो और अधिक ख़राब हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको कि सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु केतु होते हैं तो वो ग्रहण की अवस्था में आ जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, अगर उसके साथ राहु या केतु आ जाते हैं तो व्यक्ति का मन बहुत ख़राब होता है। उसके मन में बड़ी अशांति रहती है, उसको समझ नहीं आता क्या करना है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति वीक हो जाता है। तो आप सबसे पहले हॉरोस्कोप के अंदर ये जांचिए कि आपके पास 6, 8, 12 में तो चंद्रमा नहीं है, और साथ में कहीं उसके राहु, केतु या शनि तो नहीं है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लक्षण भी हैं कि अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है तो उन्हें देख करके हम बता सकते हैं कि आपका चंद्रमा वीक है या नहीं है।
आप ये देखिए कि आपको कोई साइनस की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको बार बार गला खराब, जुकाम वगैरह तो नहीं रहता है, आपकी माताजी की अक्सर तबीयत तो ख़राब नहीं रहती है, आपको बहुत गर्म खाना तो पसंद नहीं है, आपको गर्मी बहुत लगती हो, बार बार आपको गर्मी लगती हो, ठंड में भी जो नॉर्मली ठंड होती है उसमें आपको ज़्यादा ठंड ना फील होती हो, साथ में आपके हाथ से दूध का नुकसान होता हो, बार बार आपके हाथ से दूध गिर जाता हो, या आप दूध उबाल रहे हैं, आपके हाथ से बार बार दूध निकल गया, या किसी भी तरीके से दूध आपके हाथ से गिर जाता है बार बार, तो वो भी हमको ये शो करता है कि आपका चंद्रमा वीक है। आपको जल के कारण बार बार कोई हानि हो रही हो, आप फिसल जाते हो पानी के अंदर, या पानी से संबंधित कोई परेशानी आपके घर में बार बार होती हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका मून वीक है। अब इस वीक मून को हम किस तरीके से थोड़ा बेहतर कर सकते हैं? वीक मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो आप चंद्रमा को जल दीजिए। सबसे आसान उपाय है जो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करता है, आप रात को किसी भी समय चंद्रमा को जल दीजिए, तो धीरे धीरे आपका मून स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चंद्रमा से बहुत ज़्यादा संबंधित परेशानी आ रही है तो आप ये एक सिंपल सा उपाय करें, आप प्रत्येक पूर्णिमा को साबूदाने की खीर बनाएं शाम के समय, और साथ में गन्ने को छील के रखें। गन्ने का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए आप, पूरा गन्ना अगर आपको नहीं जमता है तो आप एक थोड़ा सा पीस उसका ले लीजिए और उसे छील करके साबूदाने की खीर के साथ में चंद्रमा की किरणों में रखिए पूर्णिमा को, फुल मून को, और उसके बाद अगले दिन सुबह उसका सेवन कीजिए, आप उसे खा लीजिए। आपका मून वीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मून स्ट्रांग होना शुरू हो गया है, और जो मैंने लक्षण बताए हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए हैं। एक और बहुत सामान्य सा और सिंपल सा उपाय है चंद्रमा के लिए, आप एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, सफ़ेद कपड़े के अंदर एक चंदन का टुकड़ा रखिए, चंदन की लकड़ी रखिए। बेसिकली आजकल लोग वो चौक वाला चंदन यूज़ करते हैं, वो चंदन वगैरह कुछ नहीं होता है, तो आप लकड़ी रखिए प्योर चंदन की, उसके साथ एक बैजंती की माला रखिए। बैजंती का पौधा आता है, उसके बीज की एक माला बनती है जो इजीली अवेलेबल हो जाती है। साथ में कुछ सफ़ेद फूल रखिए, थोड़ा चावल रखिए, थोड़ी चीनी रखिए और कुछ पैसे रखिए। उन सबको की एक पोटली बनाइए सफ़ेद कपड़े के अंदर, और अपने पे से उतार करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपकी माताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो इसका मतलब ये है कि आपका मून वीक है, या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, अक्सर तबीयत ख़राब रहती है, कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आपकी माताजी के साथ चलती रहती है, या माताजी से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आप तब ये देखेंगे कि आपका मून वीक है बेसिकली। तो मून के लिए आप चंद्रमणि धारण कर सकते हैं। आप एक चंद्रमणि स्टोन होता है जिसे हम मून स्टोन बोलते हैं, तो आप उसे धारण कीजिए, या फिर आप एक चंद्र यंत्र बनाइए। यंत्र बनाने के लिए आप भोजपत्र का ही इस्तेमाल कीजिए, प्लेन पेपर पे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। भोजपत्र पे अष्टगंध से, अनार की कलम से, और अगर अनार की कलम चंद्रमा के लिए नहीं मिलती है तो आप चांदी की कलम से भी बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली और चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपको अनार की कलम भी मिल जाए। वो ना मिले तो आप एक चांदी की कलम या चांदी की किसी भी सीख से लिख सकते हैं। उसका यंत्र बनाइए, उसे अभिमंत्रित कीजिए, और अभिमंत्रित करने के बाद उसे एक शुभ समय में, अच्छे लग्न में, अच्छी चौगड़िया में एक शुभ मुहूर्त निकाल करके उसे धारण कीजिए। साथ साथ एक बहुत और सिंपल सा उपाय है, आप शिवजी जी की आराधना कीजिए। चंद्रमा के लिए सबसे बेस्ट शिवजी जी की आराधना होती है। आप शंकर भगवान का रुद्राभिषेक नियमित रूप से कराते रहिए, आप कुछ ही समय में देखेंगे कि आपका मून स्ट्रांग हो गया है। जिन लोगों का मन बड़ा अस्थिर होता है, जिन लोगों का मन कहीं लगता ही नहीं है, भाई एक काम में वो मन लगाते हैं, वहाँ पर थोड़े दिन उनका मन लगता है, फिर मन हट जाता है, दूसरी जगह पर फिर वो अपना मन लगाते हैं, फिर मन हट जाता है, किसी काम में उनका मन टिकता ही नहीं है, एक जगह पर वो टिक करके बैठ ही नहीं पाते। दूसरा, वो हर चीज़ के साथ साथ सामने वाले को भी परेशान करते रहते हैं, खुद तो परेशान होते ही हैं, उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। आप एक जवाब उन्हें देंगे, उस जवाब में से तो वो 2 सवाल निकाल करके आपको वापस दे देंगे, आप उनका जवाब देंगे, वो फिर उसमें से सवाल दे देंगे। असंतुष्टि की भावना, अनसेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ जो होती है, वो भी मून के एफ्लिक्शन की वजह से ही होती है। एक व्यक्ति होता है, उसे थोड़ी सी चीज़ों से ही संतुष्टि हो जाती है, वो कहता है कि ठीक है यार, जो हो गया बढ़िया हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मीन में निकालने की आदत होती है, वो हर अच्छी बात में भी कमी निकाल लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालते हैं, जिनका मून एफ्लिक्टेड होता है वो पॉजिटिव में से भी नेगेटिव चीज़ें निकाल लेते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा खराब है और ये सभी लक्षण आपको मिलते हैं तो आप शिवजी जी की उपासना कीजिए। आप शिवजी जी पे रोज़ जल चढ़ाइए, आप शिवजी जी पे पारा चढ़ा सकते हैं, आप शिवजी जी की किसी भी तरीके से आराधना करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा मून एफ्लिक्टेड है,
या इस टाइप की परेशानी हो रही हैं, तो आप एक चांदी का छल्ला सोमवार को खरीदिए और अपनी माता जी को पहनाइए उसे। 1 हफ्ते तक उन्हें पहनाने के बाद अगले सोमवार को आप उसे खुद धारण कर लीजिए। ये बहुत सिंपल उपाय है जो मून के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ आप सफ़ेद चंदन का, चीनी का, बूरा का, बताशों का, इनका दान कीजिए। साथ में आप दूध का भी दान कर सकते हैं। आप अपने वज़न के बराबर चीनी, चावल, बूरा इन चीज़ों को ले लीजिए और किसी भी मंदिर में आप दे दीजिए या अनाथ आश्रम में दे दीजिए। इससे आपके मून के जो बुरे प्रभाव हैं, जो आपका मन बड़ा बहुत ख़राब रहता है, अकेले में रोने का मन करता है, आप अकेले में रोते भी रहते हैं और बाद में आपको पता भी नहीं होता है कि आप क्यों रो रहे हैं। आप 1 घंटे तक लगातार रो रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि किस कारण से रो रहे हैं, बस रोने का मन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एफ्लिक्टेड मून की वजह से होती हैं। तो अगर आपको ये सब है तो आप ये सिंपल रेमेडीज़ कीजिए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी लाइफ में चंद्रमा से संबंधित जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। तभी विशाल जी ने बताया चंद्रमा ग्रह के बारे में, किस तरह से उसके लक्षण होते हैं अगर वो आपके लिए ख़राब है, साथ ही रेमेडीज़ भी बताई। आगे हम जानेंगे कुछ और ग्रहों के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में, किस तरह से आप जान सकते हैं कौन सा ग्रह आपके लिए ख़राब है, साथ ही उसकी रेमेडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो विशाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल जी ने अभी तक बताया हमें चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, और अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। जी सर, मंगल ग्रह के बारे में हमें हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, मंगल को देवताओं का सेनापति कहा गया है, लाल ग्रह है, भूमिपुत्र भी उसे कहा गया है। तो सबसे पहले हमारे को वही प्रोसीजर अपनाना है। सबसे पहले हमें हॉरोस्कोप के अंदर देखना है कि मंगल की स्थिति क्या है। अगर आपके पास हॉरोस्कोप अवेलेबल है, आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है, साथ में अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी है, नियर अबाउट आपके पास टाइम ऑफ बर्थ है, 2 घंटे आगे पीछे भी है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करा करके अपना सही समय भी जान सकते हैं। तो आप हॉरोस्कोप में सबसे पहले ये जांचिए कि मंगल की स्थिति क्या है। अगर मंगल आपका 6, 8वें, 12वें घर में है तो मंगल की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। अगर 6ठे घर में होगा तो आपके दुश्मन बढ़ाएगा, 8वें घर के अंदर होगा तो आपको रोग देगा, और 12वें घर में होगा तो आपको हर प्रकार की परेशानियां देगा। हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज कर दे या जेल भी भेज दे। तो अगर मंगल आपका 6, 8, 12 में है तो ख़राब है। उसके साथ अगर वो राहु, केतु, सूर्य या शनि के साथ है, इनमें से किसी भी एक के साथ है, तो उसके एफ्लिक्शन के अंदर बढ़ोतरी होती है, उसकी खराबी में बढ़ोतरी होती है। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना होता है कि मंगल आपका ठीक है या नहीं है। अब आपने सबसे पहले ये जान लिया हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग कि आपका मंगल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है तो कुछ सामान्य से लक्षण हैं जिन्हें देख करके हम ये बता सकते हैं कि आपका मंगल ख़राब चल रहा है या आपका मंगल अच्छा नहीं है। अगर आपको बार बार ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, रक्त विकार, खून से संबंधित कोई परेशानी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका मंगल ठीक नहीं है। अगर आपको बार बार फोड़े फुंसियाँ होती हैं, आपको बार बार आपके फेस के ऊपर फुंसियाँ निकल आती हैं, शरीर में कहीं पर भी और स्किन की एलर्जी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका मंगल ठीक नहीं है। अगर आपको बार बार करंट लगता है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो भी आपका मंगल ठीक नहीं है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको अत्यधिक मात्रा में गुस्सा आता है, गुस्सा सबको ही आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे गुस्सा ना आता हो, लेकिन अगर आपका गुस्सा आपकी परेशानियों का कारण बनता है, अगर आपका गुस्सा औरों की परेशानियों का कारण बनता है, आपके काम को, आपकी हेल्थ को, आपके परिवार को इफ़ेक्ट देता है, तो इसका मतलब वो गुस्सा आपके लिए ख़तरनाक है। ये भी मंगल के ख़राब होने से ही होता है। साथ में अगर आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको इंटरनल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, आप हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि आपका मंगल ख़राब है। अगर आपको पुलिस से प्रॉब्लम होती है, अगर पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको बार बार परेशानियां आती हैं, आप बार बार बिना बात के भी पुलिस के झमेलों में फंस जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका मंगल ख़राब है। आपने कुछ किया नहीं है, आप साइड में खड़े हुए हैं और कोई चोर आपके आगे से निकला और पुलिस ने आपको पकड़ लिया। अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है या आप बिना किसी काम किए ही बेकार की चीज़ों में फंस जाते हैं जहाँ पर पुलिस का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मंगल ख़राब है। अगर इन चीज़ों से संबंधित आपको ये लक्षण दिखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका हॉरोस्कोप में मंगल ख़राब है